क्वेश्चन 15 देखें, वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाई द पेडलर। एडला फेरी वाले का जो गिफ्ट था उसको देख करके क्यों प्रसन्न हुई? आंसर है, एडला हैड लर्नड इन द चर्च दैट द पेडलर वाज अ थीफ। एडला ने को चर्च में पता लगा दैट कि जो पेडलर था फेरी वाला वो चोर था। ही हैड रोब्ड द ओल्ड क्रॉफ्टर, उसने पुराने बूढ़े किसान को लूटा था। हर फादर टॉन्टेड हर, तो उसके पिता ने उस पर व्यंग्य किया, टॉन्ट किया, ताना मारा। शी वॉज डिजेक्टेड, वो निराश हो गई। बट वैन शी फाउंड द स्टोलन 30 क्रोनर इन रेड ट्रैप शी वॉज वेरी हैप्पी। परंतु जब उसने चुराए हुए 30 क्रोनर के जो नोट थे वो चूहेदानी में देखे तो वो खुश हो गई थी। शी वॉज ओवर जॉयड टू थिंक, वो ये सोच करके बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी दैट हर काइंडनेस हैड चेंज द पेडलर, कि उसकी दयालुता ने फेरी वाले को बदल दिया था। एंड ब्रॉट आउट हिज एसेंशियल गुडनेस, और उसमें एक आवश्यक अच्छाई उसमें आ गई थी लौट करके। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टहले। फेरी वाले ने अपने हस्ताक्षर कैप्टन वैन स्टहले क्यों किए? आखिरी में जब वो पत्र आपने देखा है स्टोरी के लास्ट में, तो वो कहते हैं उस पत्र में उसने अपना नाम कैप्टन वॉन स्टहले साइन के रूप में किया। तो ऐसा क्यों किया? आंसर है, द पेडलर वाज ए वेगाबॉन्ड, जो फेरी वाला था वो एक आवारा घुमक्कड़ था, वेगाबॉन्ड था। बट एट द आयरन मास्टर्स हाउस ही वॉज ऑनर्ड एज कैप्टन, परंतु लोहे के कारखाने का जो मालिक था उसके घर पर उसको एक कैप्टन के रूप में सम्मानित किया गया था। इन दिस रोल, और इस कैप्टन के रोल में, ही रेज्ड हिमसेल्फ अबव पेटी टेम्पटेशंस, उसने पेडलर ने खुद को इस छोटे मोटे पेटी लालच की चीज़ों से ऊपर उठा लिया। ही स्केप्ड बीइंग कॉट इनटू द वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, उसने इस दुनिया की चूहेदानी में पकड़े जाने से वो भाग गया, नहीं फंसा। काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी शॉन बाई एडला, एडला के द्वारा दिखाई गई दयालुता और आदर सत्कार उसके प्रति जो हुआ था, उसने एडला ने जो दिखाया था टुवार्ड्स हिम मूव्ड हिम कंप्लीटली, इससे वो पूरी तरीके से बदल गया। सो ही साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेले, इसलिए उसने कैप्टन वॉन स्टेले के रूप में हस्ताक्षर किए। सेक्शन 2 अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट है, उसके क्वेश्चन आंसर देखें। फिर से आपको बता रहे हैं, एमपी इंग्लिश क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी आप सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ डज द पेडलर इंटरप्रेट द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी शोन बाय द क्रॉफ्टर द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर। फेरी वाले ने किसान लोहपति जो था आयरन मास्टर और उसकी बेटी की दयालुता और उसका हॉस्पिटैलिटी आतिथ्य का क्या अर्थ लगाया, कैसे इंटरप्रेट किया उस फेरी वाले ने उन लोगों के सत्कार का? आंसर है, द पेडलर इंटरप्रेट्स द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी शोन बाय डिफरेंट पीपल डिफरेंटली। फेरी वाले ने जो भी लोगों ने दयालुता और आदर सत्कार से उसका स्वागत किया उसको भिन्न भिन्न तरीके से उसका अर्थ लगाया, डिफरेंटली इंटरप्रेट किया। ही थॉट द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी वर बेट्स टू ल्योर हिम इनटू ए ट्रैप। वो सोचता था कि दयालुता और आदर सत्कार के ये जो कार्य हैं ये एक लालच के रूप में, एक चारे के रूप में है जो उसे जाल में फंसने के लिए लालायित करते हैं, ट्रैप में फंसने के लिए। इफ द क्रॉफ्टर हैड नॉट शोन हिम द मनी, यदि उस क्रॉफ्टर ने, छोटे किसान ने उसको पैसा न दिखाया होता, एंड डिड नॉट पुट इट इन इजी रीच ऑफ एनी वॉन्डरर, और उस पैसे को फिर किसी भी घुमक्कड़ की आसानी से पहुंच तक नहीं रखा होता, द पेडलर वुड नॉट हैव स्टोलन, तो फिर उस पेडलर ने, फेरी वाले ने उस पैसे को नहीं चुराया होता। यानी कि आसानी से खिड़की पर टांग दिया तो लालच आ गया उसको, छोटी मोटी चोरी तो वो करता ही था। सिमिलरली, उसी प्रकार से द पेडलर डजंट सीम टू बी मच इम्प्रेस्ड बाय द काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी शोन बाय द आयरन मास्टर। उसी प्रकार से ये जो पेडलर था उसको वो ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ दयालुता या हॉस्पिटैलिटी आदि सत्कार से जो कि आयरन मास्टर ने उसको दिखाई। ही डजंट वांट टू बी ट्रैप्ड इन, क्योंकि वो जाल में फंसना नहीं चाहता था।
फाइनली एडला अवेक्स द इसेंशियल गुडनेस इन द पेडलर। अंत में एडला जो लड़की है आयरन मास्टर की, वो एक आवश्यक अच्छाई उस फेरी वाले में पैदा करती है, जगह देती है। ही डजेंट वॉन्ट टू पुट हर टू शेम, और वो नहीं चाहता कि उसको शर्म की बात महसूस हो, फेरी वाला ये नहीं चाहता उस लड़की को। ही रिटर्न द क्रॉफ्टर्स मनी, तो वो किसान का पैसा लौटा देता है। एंड डिड नॉट टेक एनी ऑफ द आयरन मास्टर्स प्रेजेंट्स, और वो उस लोहे के कारखाने के मालिक के किसी भी उपहार को, प्रेजेंट्स को नहीं लेता है, नहीं लिया उसने। दस ही केम आउट ऑफ द ट्रैप, और इस प्रकार से वो उस जाल से बाहर आ गया। क्वेश्चन 2 देखें। What are the instances in the story that show that the character of the Iron Master is different from that of his daughter in many ways? कहानी में कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं, इंस्टेंसेस हैं, जो ये दर्शाते हैं कि लोहपति जो है आयरन मास्टर, उस और उसकी बेटी के चरित्र में कई प्रकार से भिन्नता है, बहुत अंतर है बेटी में और बाप में। तो वो ऐसा क्या उदाहरण है? या फिर गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी द रेड ट्रैप टू शो हाउ द आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम हिज डॉटर। उदाहरण से बताइए कि कैसे आयरन मास्टर अपनी बेटी से भिन्न है। आंसर देखें। द कैरेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज डॉटर। आयरन मास्टर का जो चरित्र है वो अपनी बेटी से बहुत भिन्न है। वेयर एज आयरन मास्टर इज पावरफुल पर्सन, जब आयरन मास्टर जो है लोहपति वो एक शक्तिशाली आदमी है। एडला इज जेंटल एंड शाय, तो उसकी लड़की जो है एडला वो सभ्य है, थोड़ी शर्मीली है। द आयरन मास्टर इन्वाइट्स द पेडलर बिकॉज ही थॉट ही वॉज हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड who had been accidentally reduced to a miserable condition. आयरन मास्टर पेडलर को इनवाइट करता है क्योंकि वो सोचता था कि वो उसका एक रेजिमेंट का पुराना कॉमरेड साथी था, जो कि एक्सीडेंटली अपनी जो दयनीय स्थिति, मजरेबल कंडीशन की ओर, दयनीय स्थिति की ओर पहुंच गया था दुर्भाग्य से। बट व्हेन ही रियलाइजेज, परंतु जब आयरन मास्टर को पता लगा, महसूस होता है दैट ही हैज़ बीन मिस्टेकन, कि उससे गलती हो गई है, ही लॉसेज ऑल इंटरेस्ट इन हिम, तो फिर आयरन मास्टर उस फेरी वाले में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, सब इंटरेस्ट उसका खत्म हो जाता है। ही फील्स ही हैज़ बीन डिसीव्ड इवन दो द पेडलर डिड नॉट इम्पोज हिमसेल्फ ऑन हिम। आयरन मास्टर को धोखा महसूस होता है, धोखा महसूस हो रहा है, उसके लिए हुआ है, हालांकि जो पेडलर है वो खुद को ये नहीं जताता कि वो ऐसा कुछ है, आरोपित नहीं करता जैसा वो आयरन मास्टर समझता है। बट एडला डज नॉट थिंक द पेडलर हैज़ बीन ए कैप्टन, परंतु एडला पेडलर को, फेरी वाले को कभी कैप्टन नहीं सोचती है। शी थिंक्स ही इज़ अ पुअर होमलेस ट्रैम्प, वो सोचती है कि ये एक गरीब बेघर आवारा है। एंड वॉन्ट्स टू फीड हिम इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ क्रिसमस, और वो एक अच्छी भावना के साथ क्रिसमस के त्यौहार पर उसको कुछ खिलाना चाहती है। शी डिसएग्रीज विद हर फादर, वो अपने पिता से असहमत होती है। व्हेन ही टेल्स द पेडलर टू गो अवे, जब उसका पिता उस पेडलर को, फेरी वाले को बाहर जाने के लिए कहता है तो वो पिता से असहमत होती है। शी कंसीडर्स इट अनफेयर टू टर्न अवे ए मैन whom they have invited, वो सोचती है कि ये अनफेयर है, गलत है कि ऐसे व्यक्ति को बाहर निकालना जिसको हमने इनवाइट किया है। शी नेवर सस्पेक्ट्स दैट द पेडलर विल एवर डिसीव देम, वो कभी इस शंका में नहीं रहती है कि पेडलर जो है फेरी वाला वो कभी उनको धोखा देगा, ऐसा वो मानती ही नहीं है। क्वेश्चन 3 देखें। The story has many instances of unexpected reactions from the characters to other behavior. Pick out instances of these surprises. कहानी में अन्य पात्रों, कैरेक्टर्स के व्यवहार के बारे में, कई और जो पात्र हैं उन कैरेक्टर्स, पात्रों की एक अनापेक्षित प्रतिक्रियाएं हैं, अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस हैं दूसरे लोगों के प्रति, लोगों की। तो इस प्रकार की चकित करने वाली घटनाओं को आप सिलेक्ट करें, बताएं, उदाहरण बताएं, इंस्टेंसेस। आंसर है द स्टोरी द रेड ट्रैप इज फुल ऑफ सरप्राइजेज। द रेड ट्रैप जो कहानी है वो पूरी तरीके से आश्चर्यों से भरी है।
कैरेक्टर्स ऑफन बिहेव क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली। जो पात्र हैं, चरित्र, वो अक्सर अप्रत्याशित व्यवहार करते हैं, अनएक्सपेक्टेडली व्यवहार करते हैं। द पेडलर्स कैरेक्टर इज फुल ऑफ कंट्राडिक्शंस। फेरी वाले का चरित्र जो है वो पूरी तरीके से विरोधाभास, कंट्राडिक्शन से भरा हुआ है। ही सेल्स स्मॉल रेड ट्रैप्स। वो छोटे चूहेदानियां बेचता है। बट ही डजेंट माइंड बैगिंग। परंतु उसको भीख मांगने में भी कोई ऐतराज नहीं है। ही इवन रिसोर्ट्स टू पैटी थीवरी। वो छोटी मोटी चोरियों का भी सहारा लेता है। द वेगाबॉन्ड स्ट्रेंजली हैज अ फिलोसॉफिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। और उस घुमक्कड़ का अजीब तरीके से एक दार्शनिक सोच भी है जीवन के प्रति, एक फिलोसॉफिकल एटीट्यूड भी है उसका। ओल्ड क्रॉफ्टर्स रिएक्शन टू इज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। बूढ़े किसान की प्रतिक्रिया भी पूरी तरीके से अप्रत्याशित है। ही प्रूव्ड टू बी ए गुड होस्ट। वो खुद को एक अच्छा मेजबान साबित करता है। द बिहेवियर ऑफ द पेडलर टुवर्ड्स सच ए होस्ट इज आल्सो क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। उस फेरी वाले का जो व्यवहार है इस प्रकार के उस होस्ट मेजबान की तरफ, उस पुराने किसान, बूढ़े किसान की तरफ, वो भी पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड है, अप्रत्याशित है। उसने स्वागत किया और उसने चोरी कर ली। द पेडलर वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द आयरन मास्टर इन्वाइटेड हिम टू कम टू हिज हाउस। फेरी वाले को आश्चर्य था जब वो उस लोहे के कारखाने के मालिक के इनवाइट पर उसके घर पहुंचा। ये भी सरप्राइज था। द आयरन मास्टर वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक इन रिकॉग्नाइजिंग द पेडलर। और आयरन मास्टर को भी आश्चर्य होता है जब उसको उस पेडलर को रिकॉग्नाइज, पहचानने में जो गलती का एहसास हुआ। तो ये सब अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हैं। द एंड ऑफ द स्टोरी इटसेल्फ इज क्वाइट सरप्राइजिंग। इस कहानी का अंत भी सरप्राइजिंग है। When declared a thief, the vagabond raises his character to new heights. जब चोर घोषित हो गया वो, तो उस आवारा ने, पेडलर ने खुद के चरित्र को, करेक्टर को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया, उठाता है वो। He leaves 30 kroners to be given back to its rightful owner. वो उन 30 क्रोनर के नोट को वापस असली मालिक को देने के लिए छोड़ जाता है। He also leaves a Christmas gift for एडला। और वो एडला के लिए क्रिसमस के गिफ्ट जो दिए गए थे उनको भी छोड़ जाता है। तो एक नई हाइट पर एक कैरेक्टर पहुंचता है। तो अंत भी सरप्राइजिंग है स्टोरी का। क्वेश्चन 4 देखें। What made the peddler finally change his ways? फेरी वाले ने अंत में अपना रंग ढंग क्यों बदल लिया, अपने तरीके क्यों बदल लिए अंत में? आंसर है, इट वॉज एडलाज सेल्फलेस सर्विस, काइंड एंड केयरिंग बिहेवियर फाइनली चेंज द पेडलर। एडला का जो सेल्फलेस, निस्वार्थ सेवा थी, दयालु, और उसका जो केयरिंग बिहेवियर था, अंत में उसने फेरी वाले को बदल दिया, उसके व्यवहार को। द ट्रस्ट दैट एडला शोड इन हिम, विश्वास जो एडला ने उसमें, फेरी वाले में दिखाया था, मेड हिम चेंज हिज वेज, उसने उस फेरी वाले के रंग ढंग बदल दिए। एंड ही डिसाइडेड टू लिव विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, और उसने गौरव और सम्मान के साथ जीने का निर्णय किया। 5th क्वेश्चन देखें। हाउ डज द मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिकेमेंट? चूहेदानी का जो रूपक है, मेटाफर बनाया गया है, एक चूहेदानी का इस स्टोरी में रूपक के रूप में लिया गया है, उसमें ह्यूमन प्रेडिकेमेंट, मानव दुर्दशा को कैसे उजागर करता है। वो चूहेदानी का जो रूपक है वो मानव दुर्दशा को कैसे उजागरित करता है, कैसे बताता है? आंसर देखें। इन द शॉर्ट स्टोरी द रेड ट्रैप, द ऑथर सेल्मा लेगरलॉफ यूजेस द मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप वेरी इफेक्टिवली। ये जो शॉर्ट स्टोरी है द रेड ट्रैप, इसमें लेखक हैं सेल्मा लेगरलॉफ। वो चूहेदानी के मेटाफर, रूपक का बड़ी प्रभावशाली तरीके से उपयोग करती हैं। इट इज यूज्ड टू हाईलाइट ह्यूमन प्रेडिकेमेंट, इसमें मानव की दुर्दशा को प्रकाशित किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है। इट सेट्स बेट्स टू ल्योर पीपल टू स्नेयर देम, क्योंकि ये जो चूहेदानी है ये उनको, लोगों को लालायित करने के लिए एक लालच चारा डालती है। द कंपैरिजन इज एप्ट, और जो चूहेदानी का
लालच का जो कंपेरिजन किया गया है वो पर्याप्त है। वी यूज चीज और पर्क टू अट्रैक्ट रैट्स इन टू ए ट्रैप। हम पनीर का, पोर्क यानी सुअर के मांस का उपयोग करते हैं चूहों को आकर्षित करने के लिए, जाल में फंसाने के लिए। सिमिलरली दिस वर्ल्ड हैज़ मैनी बेट्स फॉर ह्यूमंस। उसी प्रकार से ये दुनिया में भी बहुत से लालच हैं, चारा है आदमियों के लिए। देयर आर लैंड्स, फूड, क्लोथिंग, रिचेज, जॉयज एंड सो मैनी अदर थिंग्स। बहुत सी चीज़ें हैं, जमीन, खाना, भोजन, कपड़े, पैसा, खुशी, बहुत सी चीज़ें हैं, ये सब लालच हैं। एनीबडी हु टचेज देम, कोई भी जो उनको छूता है, द वर्ल्ड क्लोजेज ऑन हिम, उसके लिए दुनिया बंद हो जाती है। ही और शी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, आदमी हो, औरत हो, कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट, वो इससे बाहर नहीं निकल सकते। वी सर्कल राउंड दोज बेड्स, हम उस चारे के चारों ओर घूमते हैं लालच में फंस के। वी ऑल आर ईगर टू बी ट्रैप्ड वॉलंटरली, हम अपनी खुद की इच्छा से, वॉलंटरली, स्वेच्छा से उस जाल में फंस जाते हैं। एंड इनवाइट ट्रबल्स फॉर अवर सेल्फ, और खुद के लिए मुसीबतों को इनवाइट करते हैं। दिस इज अवर प्रेडिकेमेंट, और यही हमारी दुर्दशा है, प्रेडिकेमेंट है। 6th क्वेश्चन देखें। द पेडलर कम्स आउट एज अ पर्सन विद अ सटल सेंस ऑफ ह्यूमर, हाउ डज दिस सर्व इन लाइटनिंग द सीरियसनेस ऑफ द थीम ऑफ द स्टोरी एंड ऑल्सो एंडियर हिम टू अस। फेरी वाले में हल्की सी हास्य की भावना है, सेंस ऑफ ह्यूमर है पेडलर में। हाउ डज दिस सर्व इन लाइटनिंग द सीरियसनेस ऑफ द थीम ऑफ द स्टोरी, और इससे कहानी की गंभीरता कैसे कम हो जाती है इस हास्य की भावना से, वो हमें अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। तो ये क्वेश्चन है, ऐसा क्यों? उसके जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उससे गंभीरता में कहानी में कम आ जाती है, ऐसा क्यों? आंसर देखें। द पेडलर हैज अ सेंस ऑफ ह्यूमर, फेरी वाले में थोड़ा हास्य का भाव है। हिज कंपेयरिंग द वर्ल्ड टू ए रैट ट्रैप इज क्वाइट अम्यूजिंग, वो जो तुलना करता है दुनिया को चूहेदानी की तरह से, वो पूरी तरीके से अम्यूजिंग है, मनोरंजन करने वाली चीज़ है। ही इज़ नॉट ओवर बर्डन्ड विथ मोरलिटी, वो नैतिकता के अति बोझ में नहीं आता है, वो नैतिकता के बोझ से तले नहीं होता है, ओवर बर्डन, ज़्यादा वजन नहीं झेलता है। ही डजेंट माइंड रिसोर्टिंग टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थीवरी, उसको भीख मांगने में या छोटी मोटी थीवरी, चोरी करने में भी कोई सहारा लेने में, इन चीज़ों का, चोरी का सहारा लेने में उसको एतराज़ नहीं है। ही डजेंट अलाउ द सैड एंड मोनोटोनस लाइफ टू ओवरपावर हिम, और वो दुखी और नीरसता के जीवन को अपने ऊपर प्रबल करने में अनुमति नहीं देता है, खुद पर हावी नहीं होने देता है इन चीज़ों को। He has a natural tendency to philosophize life, उसकी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जीवन को दर्शन के रूप में देखने की। इट मेक्स लाइफ लेस बर्डनसम, और इससे जीवन कम बोझिल बनता है। His sense of humor makes him accept that he is a rat, उसका जो मजाक करने का भाव है वो स्वीकार करता है इस बात को कि वो एक चूहा है। एंड ऑल अदर ह्यूमन्स बींग्स आर ऑल्सो रैट्स, और बाकी जो आदमी लोग हैं वो भी चूहे हैं। दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, ये दुनिया कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ी चूहेदानी है। इट्स रिचेज एंड जॉयज आर लाइक बैट्स, और ये अमीर, खुशियाँ, ये सब एक चारे के रूप में है, लालच के रूप में की तरह हैं। एनीवन हु टचेज द बेट, कोई भी जो इस चारे को छूता है, द रैट ट्रैप क्लोजेज इन ऑन हिम, तो चूहेदानी उसके लिए बंद हो जाती है। देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, और फिर सब कुछ का अंत हो जाता है। विदाउट द ट्रैम्प्स फिलोसोफलाइजिंग एलिमेंट ऑफ रैट ट्रैप एंड हिज ट्रीटमेंट ऑफ इट इन अ ह्यूमरस वे, दिस स्टोरी वुड हैव बीन सीव्ड इन सीरियसनेस। बिना इस आवारा की, इस जीवन के प्रति जो फिलोसफी का तत्व है, चूहेदानी की फिलोसफी का, बिना इसके या फिर इसका ट्रीटमेंट एक मजाकिया तरीके से यदि नहीं किया होता, बिना इसके, तो जो स्टोरी है वो गंभीरता उसमें झलकती तो अच्छा नहीं रहता।
सेक्शन 3 में आते हैं, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इसमें आपको डिस्कस करना है ग्रुप में, 4 लोगों के ग्रुप में, और प्रत्येक ग्रुप में एक टॉपिक लिया जाएगा और फिर उसमें जो निकल के आएगा उसको आपको पूरी क्लास में अपने ग्रुप से एक्सप्रेस करना है। तो चलिए, ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको डिस्कस करना है, सोचना है 4 लोगों के ग्रुप में। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रीडर्स सिंपैथी इज विद द पेडलर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। वाई इज दिस सो? इज द सिंपैथी justified? Draw a character sketch of the peddler justifying the sympathy he generates among the readers. जो रीडर है, जो उसको पढ़ता है कहानी को, पाठक, उस पाठक की सहानुभूति शुरू से ही फेरी वाले के साथ है। सिंपैथी फेरी वाले के साथ है। ऐसा क्यों है? क्या यह सहानुभूति उचित है? इन सब के आधार पर आपको जो पाठकों को सहानुभूति आती है, तो पेडलर का, फेरी वाले का कैरेक्टर स्केच भी इसमें क्वेश्चन में आपको बताना है किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। दूसरा, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द मैन विद द रेड ट्रैप्स और द पेडलर एज पोर्ट्रेटेड बाय सेल्मा लेगरलॉफ इन द रेड ट्रैप। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जो रेड ट्रैप्स जो आदमी है, चूहेदानी बेचता है, या फिर जो पेडलर है फेरी वाला, उसका कैरेक्टर स्केच बताओ, जैसा कि सेल्मा लेगरलॉफ जो लेखिका हैं उन्होंने उसको रेड ट्रैप की स्टोरी में पोर्ट्रेट किया है, चित्रित किया है। तो ये बताना है, और क्या सहानुभूति शुरू से क्यों रहती है। आंसर है, सेल्मा लेगरलॉफ ड्रॉज द कैरेक्टर ऑफ द पेडलर विद ऑल सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। सेल्मा लेगरलॉफ फेरी वाले के चरित्र को पूरी सहानुभूति और समझदारी से बताती हैं, पेश किया है उसको। द होमलेस पेडलर इनलिस्ट्स रीडर्स सिंपैथी बिकॉज ही इज ए डेस्टिट्यूट। यहाँ जो बेघर फेरी वाला है वो रीडर सिंपैथी, वो पाठकों की सहानुभूति प्राप्त करता है, इनलिस्ट प्राप्त करना, बिकॉज ही इज ए डेस्टिट्यूट, क्योंकि वो निराश्रित है, कोई आश्रय नहीं उसके पास, फिरता रहता है, घुमक्कड़ है। He has hollow cheeks, उसके धसे हुए गाल हैं, and a starved looks, और भुक्कड़ जैसी उसकी दिखावट है बॉडी की। His clothes are in rags, उसके कपड़ों का चित्थड़ हो चुका है, बिल्कुल फट चुके हैं। A bunch of rat traps dangle from his neck, चूहेदानियों का गुच्छा वो अपनी गर्दन में लटकाए फिरता है। He is so poor that he cannot afford to buy material for making rat traps, वो इतना गरीब है कि वो चूहेदानी बनाने का जो मटेरियल होता है उसको भी वो खरीद नहीं सकता, एफर्ट नहीं कर सकता। ही हैज़ टू बैग इट फ्रॉम स्टोर्स एंड फार्म्स, उसे ये मटेरियल स्टोर से या दूसरे जो किसान वगैरह के खेत होते हैं उनसे उधार लेना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है। दिस डिस्क्रिप्शन वुड नेचुरली गेट रीडर्स सिंपैथी। और ये जो डिस्क्रिप्शन बताया गया है फेरी वाले का, ये स्वाभाविक रूप से उस पाठकों की सहानुभूति एकत्रित करता है। बट देन द बिजनेस ऑफ द पेडलर इज फार फ्रॉम प्रॉफिटेबल, परंतु इससे भी ज़्यादा ये है कि पेडलर का जो बिजनेस है वो भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, लाभ से दूर है, प्रॉफिट भी नहीं है। ही रिसोर्ट्स टू बैगिंग एंड अ लिटिल थीवरी टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, वो जिंदा रहने के लिए भीख मांगने का, छोटी मोटी चोरी करने का सहारा लेता है। रिसोर्ट्स माने सहारा लेना। दो the reader learns that he has given to a little stealing, हालांकि पाठकों को ये पता चलता है, जानते हैं कि छोटी मोटी चोरी उसने की है, बट इट डज नॉट लेसन हिज सिंपैथी, परंतु इससे उसके प्रति सहानुभूति है वो कम नहीं होती। बिकॉज इफ ही स्टील्स पेटी थिंग्स, क्योंकि यदि वो छोटी मोटी चीज़ें चुराता है, इट इज़ नॉट बिकॉज ही इज अ थीफ, तो वह इसलिए नहीं करता ऐसे क्योंकि वो चोर है, बट बिकॉज इट इज़ हिज कंपल्सन फॉर सर्वाइवल, बल्कि ये उसके जिंदा रहने के लिए मजबूरी है, कंपल्सन है, इसलिए वो ऐसा करता है और लोगों की सिंपैथी पाता है। क्वेश्चन 2 देखें। द स्टोरी द रेड ट्रैप फोकसेस ऑन ह्यूमन लोनलीनेस एंड द नीड टू बॉन्ड विद अदर्स। जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ये कहानी मनुष्य के लोनलीनेस, अकेलेपन, और दूसरों से संबंध बनाने पर, बॉन्डिंग करने पर ध्यान केंद्रित करती है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट, इस बात को आप उदाहरणों से बताएं।
आंसर देखें, सेल्मा लेगरलॉफ जो इसकी लेखिका हैं, फोकसेस ऑन ह्यूमन लोनलीनेस इन द स्टोरी द रैट ट्रैप। वो इस रैट ट्रैप की कहानी में आदमी के अकेलेपन को फोकस करती हैं, ध्यान केंद्रित करती हैं। शी ऑल्सो हाईलाइट्स द नीड टू बॉन्ड विद अदर्स टू ओवरकम लोनलीनेस एंड सैडनेस ऑफ लाइफ। वो लोगों की दूसरों से संबंध बनाने पर, बॉन्डिंग करने पर और अकेलेपन पर जीत हासिल करने पर और जीवन के दुख को हाईलाइट करती हैं, उसकी ज़रूरत को हाईलाइट करती हैं। ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी सफ़र फ्रॉम लोनलीनेस। जितने भी चरित्र हैं, पात्र हैं इस कहानी में, सभी अकेलेपन का शिकार हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द पेडलर appears टू लीड अ सैड मोनोटोनस एग्जिस्टेंस लेफ्ट टू हिज ऑन म्यूजिंग्स। सबसे पहले तो जो फेरी वाला है वो दुखी जीवन जीता है, एक नीरस अस्तित्व है उसका, मोनोटोनस एग्जिस्टेंस है, खुद के मनोरंजन पर ही उसको छोड़ दिया जाता है, खुद के म्यूजिंग्स यानी सोच विचार, खुद के विचार और सोच पर ही उसको छोड़ दिया जाता है। ही इज़ ऑलवेज ग्रीटेड बाई सोर फेसेस एंड कोल्ड वर्ड्स। हमेशा उसका स्वागत अप्रिय चेहरे जिसको पसंद नहीं करते और उदासीन बातें उसके साथ की जाती हैं, दयालुता की बातें, सहानुभूति की बातें, उन्हीं से उसका सामना होता है। ग्रीटेड। द ओल्ड क्रॉफ्टर लिव्स ऑल अलोन इन अ कॉटेज बाय द रोड साइड। जो बूढ़ा किसान है वो भी अकेला रहता है सड़क के किनारे कुटिया में। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर एडला ऑल्सो हैव नो कंपनी फॉर क्रिसमस। जो आयरन मास्टर है लोहपति और उसकी बेटी एडला, उनके पास भी क्रिसमस के त्यौहार के लिए कोई संगत कंपनी दोस्ती नहीं है। ऑल ऑफ देम हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर बॉन्डिंग एंड कॉमरेडशिप। इन सब की एक तीव्र इच्छा है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि उनसे दूसरों से संबंध बनाने की, बॉन्डिंग करने की या फिर कॉमरेडशिप यानी भाईबंदी या दोस्ती करने की इच्छा है। द क्रॉफ्टर इज हैप्पी टू बी फ्रेंड्स विद अ पेडलर। छोटा किसान खुश होता है ऐसे दोस्त को पा करके, पेडलर जैसे दोस्त को, फेरी वाले को पा करके। ऑल दो ओनली फॉर अ नाइट, हालांकि वो केवल एक रात के लिए है पर वो खुश होता है। सिमिलरली द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस देयर क्रिश्चियन वर्च्यूज ऑफ काइंडनेस, सिंपैथी एंड हॉस्पिटैलिटी। उसी प्रकार से आयरन मास्टर और उसकी जो बेटी है उनको भी अपनी जो ईसाइयत के गुण होते हैं, दयालुता, सहानुभूति, शिष्टाचार मतलब आतिथ्य, उस सब का अवसर मिलता है। इट इज़ द बॉन्डिंग विद अ यंग गर्ल दैट ट्रांसफॉर्म्स द पेडलर। और यही संबंध बनाने का उस यंग लड़की की जो बॉन्डिंग है उसी से ही फेरी वाले में परिवर्तन आता है। थर्ड क्वेश्चन देखें, हैव यू नॉन हर्ड ऑफ एन एपिसोड वेयर ए गुड डीड और एन एक्ट ऑफ काइंडनेस हैज चेंज्ड अ पर्सन्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड। क्या आपको किसी ऐसी घटना का पता है जिसमें किसी अच्छे काम या नेकी का काम, दयालुता का काम, ऐसा कोई एपिसोड के कारण किसी मनुष्य के दुनिया के बारे में विचार बदल गए हों? ऐसी कोई घटना बताएं जिससे कि मनुष्य का दुनिया के प्रति विचार बदल जाए किसी नेकी के कारण से। आप कोई और स्टोरी भी लिख सकते हैं, मैंने जो लिखी है आप उस आंसर को देखें, समझ सकते हैं। आंसर देखें, इन दिस रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू शेयर द स्टोरी ऑफ सलीम। इस रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चन में है, मैं आपको एक सलीम की कहानी शेयर करना चाहूँगा। ही वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन। वो एक दयालु हृदय वाला व्यक्ति था। वन नाइट ए मैन केम टू सलीम्स कॉटेज। एक रात एक आदमी सलीम के कुटिया में आया, घर पर आया। ए मैन वॉज अ मर्डरर। और वो जो आदमी आया था वो हत्यारा था। ही आस्क्ड सलीम फॉर शेल्टर बिकॉज ही हैड नो प्लेस टू गो टू। उसने सलीम से पूछा कि वो ठहरने के लिए, शेल्टर के लिए, घर में रुकने के लिए, क्योंकि उसके पास जगह नहीं थी। द किंग्स सोल्जर्स वर लुकिंग फॉर हिम बिकॉज ही वॉज अ मर्डरर। राजा के सिपाही उसको ढूंढ रहे थे क्योंकि वो एक हत्यारा था। सलीम लेट हिम स्टे इन हिज कॉटेज। सलीम ने उसको अपनी कुटिया में रुकने दिया। सलीम वोक द स्ट्रेंजर इन द अर्ली मॉर्निंग। फिर सलीम ने जल्दी सुबह उस अजनबी को उठाया। ही गेव हिम हिज बेस्ट हॉर्स। उसको अपना सबसे अच्छा घोड़ा दिया। एंड टोल्ड हिम टू राइड अवे बिफोर एनीबडी कुड सी हिम। और किसी भी व्यक्ति के उठने से पहले उसको घुड़सवारी करके जाने के लिए बोल दिया। द स्ट्रेंजर वॉज मूव्ड बाई सलीम हॉस्पिटैलिटी एंड काइंडनेस। वो अजनबी सलीम की शिष्टाचार, आतिथ्य और उसकी दयालुता से प्रभावित हुआ। ही फेल टू सलीम्स फीट
वो सलीम के पैरों में गिर गया एंड कन्फेस्ड, और उसने अपना दोष स्वीकार किया, कन्फेस किया दैट ही वाज द मर्डरर ऑफ हिज सन, कि वो सलीम के बेटे का हत्यारा था। ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनकर के सलीम वॉज नॉट एंग्री नॉर रिवेंजफुल, सलीम गुस्सा न हुआ, बदले वाली भावना उसके अंदर नहीं आई। ही गेव हिम मोर गोल्ड एंड टोल्ड हिम टू गेट अवे एज क्विकली एज ही कुड, बल्कि उसने उसको खूब सारा सोना दिया और उसको जितना जल्दी हो सके वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। द मर्डरर वेप्ट, हत्यारा रोया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लीव, वो जाना नहीं चाहता था। ही वॉन्टेड टू बी पनिश्ड, वो दंडित होना चाहता था। बट सलीम टोल्ड हिम दैट ही वॉज हैप्पी दैट ही हैड कन्फेस्ड हिज विन, परंतु सलीम ने बताया उसको कि वो खुश था क्योंकि उसने अपना पाप स्वीकार कर लिया था। नाउ ही शुड गो अवे, अब उसे चले जाना चाहिए, एंड लीड अ वर्चुअस लाइफ, और एक अच्छे सद्गुणों वाले जीवन बिताना चाहिए। द मर्डरर लेफ्ट, हत्यारा चला गया, बट ही वॉज अ चेंज्ड मैन, परंतु अब एक वो बदला हुआ आदमी था। हिज ओपिनियन ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो चेंज्ड, दुनिया के लिए उसके विचार भी अब बदल गए थे। फोर्थ क्वेश्चन देखें। द स्टोरी द रेड ट्रैप, ये जो कहानी है द रेड ट्रैप, इज बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल, ये मनोरंजक भी है, इंटरटेनिंग भी है, और दार्शनिक भी है, फिलोसॉफिकल भी है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? वाई और वाई नॉट, यदि हैं तो क्यों और नहीं है तो क्यों? आप आंसर डिफरेंटली भी दे सकते हैं, मैंने जो लिखा है वो आपको सामने है, आंसर है द स्टोरी द रेड ट्रैप इज इंडीड बोथ इंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल, कहानी जो रेड ट्रैप है वास्तव में वो मनोरंजक भी है और दार्शनिक फिलोसॉफिकल भी है। जेनरस यूज ऑफ डायलॉग बाय द ऑथर, लेखक के द्वारा जो उदारता के विचार बातें इसमें की गई हैं, और एंड डिफरेंट कैरेक्टर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट माइंडसेट्स एंड लोकेशंस, और भिन्न भिन्न जो पात्र हैं जो भिन्न भिन्न माइंडसेट के हैं, अलग अलग सोच के हैं, और अलग अलग लोकेशन पर उनको बताया गया है। मेक द स्टोरी क्वाइट एंटरटेनिंग, ये इस कहानी को मनोरंजक बताता है। कभी जंगल आता है, कभी कारखाना आता है, कभी कुटिया आती है, कभी छोटा किसान आता है, तो सभी कुछ कहानी में एंटरटेनिंग है। देयर इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ फिलोसफी इन द स्टोरी, परंतु दार्शनिकता का भी तत्व इस कहानी में मिलता है। द पेडलर्स थ्योरी ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेड ट्रैप इज ट्रू, जो फेरी वाले की थ्योरी है दुनिया के लिए कि ये एक चूहेदानी है, वो सच है। द वर्ल्ड ऑफर्स अस सो मैनी टेम्पटेशंस दैट वी आर श्योर टू फॉल इनटू इट्स ट्रैप समडे, ये दुनिया हमें बहुत बार ऐसे लालच टेम्पटेशंस देती है कि हम पक्के तौर पर इसमें किसी न किसी दिन इस जाल में फंस जाते हैं। While some people fall into this trap never to come out of it again, जबकि कुछ लोग कभी भी इस जाल में से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जो गिर जाते हैं वो। द फॉर्चुनेट वंस, परंतु कुछ भाग्यशाली होते हैं, लाइक द पेडलर, जैसे कि फेरी वाला था, पेडलर था, मैनेज टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द सर्कल ऑफ टेम्पटेशंस विद द हेल्प ऑफ काइंड एंड कंपैशनेट पीपल लाइक एडला एंड डिस्कवर देयर लेटेंट गुडनेस, परंतु जो फेरी वाला है वो खुद को इस लालच के सर्कल से, गोले से बाहर निकालता है। एक दयालु और सहानुभूतिपूर्वक जो व्यवहार था एडला का, उसके कारण से, उसकी मदद से ऐसा हुआ। एंड डिस्कवर देयर लेटेंट गुडनेस, और उसके अंदर जो भीतर छिपी हुई अच्छाई थी वो बाहर निकल के आई। द स्टोरी टीचेज अस दैट एज ह्यूमन बींग्स वी आर नॉट अबव टेम्पटेशंस, कहानी हमें ये सिखाती है कि जो आदमी होता है, चाहे हम हो, वो लालच से ऊपर नहीं है, हम भी फंस ही जाते हैं। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। 2 पार्ट में हमने इस वीडियो को बनाया है। फर्स्ट पार्ट में आपने पहले वीडियो देखा, सेकंड पार्ट में ये क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर ज़्यादा थे, परंतु हमने कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सरल भाषा में आपको क्वेश्चन आंसर प्रस्तुत करें। इस लेसन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर थे। आप डिस्क्रिप्शन में इसकी प्रोज की स्टोरी, उसके पहले एक वीडियो देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो आपको हमारे मिलते रहें। लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको आप टच करेंगे तो व्हाइट कलर बदल जाएगा। बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें, घंटी दबाते ही 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे ऊपर के ऑप्शन ऑल को आप टच करेंगे तो टच करने से ऑल के ऑप्शन
से हमारे जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। आप प्ले लिस्ट में जरूर जाएं। MP इंग्लिश क्लासेस पर 12th जनरल इंग्लिश की प्ले लिस्ट बनी हुई है, जिसमें आपको सभी चैप्टर के प्रोज एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर की लिंक मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।